प्रार्थना। पूनम मुझे बहुत अच्छे से जानती है। क्यों पूनम, मेरे बारे में तुम बताओगी इन्हें या मैं खुद ही बता दूं? पूनम और मेरा बहुत ही खास रिश्ता था, बहुत गहरा रिश्ता। बताओ पूनम, बताओ सबको कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था। बताओ सबको। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हाँ? वाह बेटा वाह, बहुत सही जा रहे हो भतीजे। रुक, इतनी जल्दी क्या है? मेरी शादी में आए सब, कम से कम इन्हें अपना परिचय तो देने दे। थोड़ी शांति बनाए रख, क्योंकि मेरा परिचय थोड़ा बड़ा है। तेरा नया परिचय तुझे मैं दूंगा। नहीं बेटा। छोड़िए दादी माँ। नहीं बेटा, आकाश तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ पूनम, तो बताएंगी इन्हें कि कैसे जानती हो तुम मुझे? ऐसा ही तमाशा तुमने भी किया था ना मेरे साथ, हमारी शादी में। जब ये आकाश तुमसे शादी करके तुम्हें यहां ले आया था। बता दो सबको कि मैं ही वो लड़का जिसे तुमने मंडप पे ठुकरा दिया था सबके सामने। बता दो सबको कि किस तरह तुमने बड़े समाज के सामने मेरे परिवार वालों का अपमान किया था। उस दिन क्या क्या नहीं कहा था तुमने। हमारी इज्जत की वो धज्जियां उड़ाई थी कि आज तक हम पूरे समाज के सामने सर उठा के नहीं चल सकते हैं।
तुम्हें क्या लगा कि मैं भूल जाऊंगा? हाँ, तुमने सोचा कि गौतम का चैप्टर ही क्लोज, और तुम अपने सो कॉल्ड पति के साथ इस आलीशान घर में ऐश करोगी। मगर अफसोस, ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मैंने ऐसा होने नहीं दिया। तुमने मुझे जो दिया था ना, तो आज मैंने तुम्हें सूद समेत लौटा है। देखो, तुम्हारी गृहस्थी कैसे दम तोड़ती और रेंगती हुई नजर आ रही है। बचेगा तो तू भी नहीं कमीने। आज यही पटक पटक कर तेरा दम नहीं निकाल दिया ना, तो मेरा नाम आकाश नहीं। नहीं बेटा, नहीं। अब समझ आया क्यों की मैंने तुम्हारी ननंद के साथ शादी? प्रार्थना, 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 होश में हो प्रार्थना। बेटा आंखें खोलो। प्रार्थना, प्रार्थना। आज मेरा हिसाब चुकता, सबके सामने छोड़ के जा रहा हूं इसे। इससे शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए की थी। तुम्हारी करनी की सजा भुगत रही है वो बेचारी। अब इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिना विदाई के आधी अधूरी दुल्हन बनके पड़े रहेगी इसी घर में। तुम्हारे सामने तुम्हारी ये हालत देखकर आज मेरे दिल को इतना सुकून पहुंच रहा है ना पूनम। क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे इस दिन के लिए। अरे दिमाग के कितने घोड़े तोड़ाने पड़े। ये उस दिन मंदिर में इस प्रार्थना से सुधीर बनकर मिलने से लेकर इस असली सुधीर को किडनैप कराने से इस शादी तक, कदम कदम पर कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ा मुझे। लेकिन आज ये सब देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शाबाशी देने का मन कर रहा अपने आप को। जियो बेटा। देखा भैया, गर्व से सीना चौड़ा कर दिया मेरा जेंटलमैन भतीजे ने। हमारा खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। तूफान मचा देगा मेरा बेटा। तुम्हें जो पाठ मैंने पढ़ाया था वो तो तुम कब की भूल गई होगी ना, लेकिन आज जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, हमेशा।
सुधीर भैया, पापा, भैया की हालत बहुत खराब लग रही है। डॉक्टर के पास ले चलिए इसे, जल्दी ले चलिए जी। सुधीर उठो बेटा, उठो सुधीर, उठो बेटा, उठो। चल बेटा। अरे सुनिए, सुधीर जी को इस हालत में मत ले जाइए, हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं, डॉक्टर देख लेंगे इनको। इस हालत में मत ले जाइए इनको। अब यहां पर क्यों रुको? आपकी बेटी की तो शादी हो चुकी है, पर आपकी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। पर शशिकांत जी, हमें पता नहीं था कि आपसे रिश्ता जोड़ना हमें इतना महंगा पड़ेगा। अरे भूल हो गई हमसे, और कितनी बेइज्जती उठाए यहां। चलिए जी, जल्दी लेके चलिए इसको। आओ जी, चलिए। आओ बेटा। हाँ। सॉरी दोस्त, तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी मेरी, मजबूरी समझ के माफ कर देना यार। बेचारे। जो भी हुआ है वो आप लोगों के सामने ही हुआ है। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस समय मुझे और मेरे परिवार को आप लोग अकेला छोड़ दें। मैं माफी चाहता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।